आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर अमेरिका का घमंड चकनाचूर हो जाएगा और विश्व में नई उभरती हुई शक्ति लोगों को देखने को मिलेगी। और वह शक्ति और कोई नहीं, अपना देश भारत है। वृक्ष की नई करेंसी का प्रारूप प्रत्यक्ष रूप से सामने आ चुका है। इससे डॉलर यानी कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है। तो क्या है, पूरा खबर जानेंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। पिछले 1.5-2 सालों में ब्रिक्स संगठन की चर्चा दुनिया में इतनी ज्यादा हुई है जितनी कि G20, G7, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन की मिलाकर नहीं हुई। और इसमें भी सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक था ब्रिक्स की करेंसी, यानी कि ब्रिक्स संगठन का अपना खुद का रुपया। इसका कारण है अमेरिकी डॉलर, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश, ज्यादातर लोग तंग आ चुके हैं अमेरिकी डॉलर उसकी दादागिरी और उसके प्रभुत्व से, जिसके पास अब इतनी ताकत है कि वह दुनिया के 80% व्यापार को कंट्रोल करता है। चाहे चीन हो, भारत हो, मिडिल ईस्ट के देश हो, हर जगह अमेरिकी डॉलर का एक छत्र राज्य है। यह कितनी ज्यादा पावर रखता है यह हमें यूक्रेन युद्ध के बाद पता चल चुका है, जब अमेरिका ने इसी अमेरिकी डॉलर और अपने स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही रूसी अर्थव्यवस्था को तोड़ डाला था। उसके बाद रूस ने अलग अलग तिगड़म लगाए, तब जाकर अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरीके से खड़ा किया। और अब भी रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से लड़खड़ाई हुई है। यह है अमेरिकी डॉलर की पावर, और इसे काउंटर किया जा सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, या तो दुनिया के देश लोकल करेंसी में यानी कि खुद की करेंसी में व्यापार करें, जैसे कि भारतीय रुपया, चीन का येन, जापान का युआन, या फिर वो बनाएं ब्रिक्स करेंसी, यानी कि ब्रिक्स के जितने भी संगठन वाले देश हैं सब मिलकर एक करेंसी का यहां पर निर्माण करें, जिससे कि आपस में व्यापार होगा और अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व जो 80 पर व्यापार पर है वह किसी तरीके से 30 से 40% लाकर खड़ा किया जाए। इसे न केवल भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देशों को अपनी एक मुख्य ब्रिक्स मुद्रा मिल जाएगी। इसे इन देशों में व्यापार करना काफी सरल हो जाएगा और जिसके माध्यम से डॉलर का विकास भी थम जाएगा। इसके फलस्वरूप अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी वह उम्मीद भी नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल यह तो भविष्य की बात है कि क्या ब्रिक्स मुद्रा लॉन्च होता है या नहीं। यह साफ इशारा है जो कि पुतिन इस वृक्ष मुद्रा को हाथ में लेकर घूमते हुए सभी देशों के पास जा जाकर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले समय में हमारा व्यापार इस मुद्रा के जरिए होने वाला है। यह सब यदि होता है तो अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगेगा जिसकी वह उम्मीद अपने सपनों में भी नहीं किया होगा। दोस्तों, इस बार के जो ब्रिक्स समिट हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी, चाहे भारत हो या फिर अमेरिका, चाहे चीन हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, कि क्या इस बार के जो समिट है इसमें ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा उठेगा। और वो बिल्कुल उठा है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी के साथ साथ यहां पर आ चुका है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जब ब्रिक्स की समिट स्टार्ट हुई अब से 2 दिन पहले तो जगह जगह इस प्रकार के कियोस्क लगे दिखे जहां पर आप ब्रिक्स पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए कॉफी खरीद सकते थे या फिर कोई भी आइटम खरीद सकते थे। ये एक तरीके का प्रोमो था, यानी कि एक डेमो था कि ब्रिक्स का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा वो कैसे काम करेगा। भारत का एक आदमी कल को चीन में जाता है तो वो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम के जरिए बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकता है। रूस का कोई आदमी कल को भारत में आता है तो इस प्रकार से स्कैन करके वह पेमेंट कर सकता है, यानी कि एक तरीके से जैसे भारत का रुपया है, कुछ प्रकार से यह उसी प्रकार के इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करता है। लेकिन यह अभी डेमो फेज में है, लेकिन कुछ समय के बाद यह वास्तविकता बन जाएगा। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर आप इसे कॉमनली यूज होते देख सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन इवेंट था ब्रिक्स करेंसी, यानी कि ब्रिक्स संगठन का खुद का रूप, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह फोटो कल वायरल हो गई दुनिया भर में, जिसमें आप देख सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स करेंसी का एक नोट हाथ में थाम दिखे और उसे उन्होंने कुछ लोगों को दिया भी, और इसके बाद दुनिया भर में चर्चा चल पड़ी कि यही ब्रिक्स का नोट होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसका डिजाइन है और यह कहा जाने लगा कि यही अब वास्तविकता बन जाएगा, अमेरिकी डॉलर को टक्कर देगा। लेकिन सच्चाई क्या है? तो सच्चाई यह है
कि जब पुतिन ब्रिक्स समिट की एक बैठक खत्म करके आराम करने के लिए जा रहे थे, तभी वहां पर खड़े एक पत्रकार ने उन्हें यह ब्रिक्स समिट का जो नोट है यह थमा दिया कि आप देखिए, इस प्रकार से नोट बनाइए। इसे देखकर पुतिन हंसे मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से देखा, उन्हें पसंद आया इसका डिजाइन। इसके बाद उन्होंने बाकी पत्रकारों को दिखाते हुए कहा कि देखिए, ब्रिक्स से अब लोगों को कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें भी हो, लेकिन क्या यह होंगी? यह बात आप जान लीजिए कि ब्रिक्स करेंसी एक ना एक दिन आएगी। हाँ, इस बात पर बहस हो सकती है कि इसका प्रारूप कैसा होगा। जैसे कि अब कहा जा रहा है रूस में कि यह इस प्रकार के नोट के फॉर्म में नहीं आएगी, यह एक प्रकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंसी होगी। यानी कि अगर कोई भारत से एक्सपोर्ट कर रहा है बड़े लेवल पर रूस में, तो रूस उसके बदले में भारतीय एक्सपोर्टर को सीधे यहां पर भारतीय रुपया नहीं देगा, ना ही वह अमेरिकी डॉलर या खुद की करेंसी रूबल देगा। वह क्या करेगा? सबसे पहले अपनी खुद की मुद्रा रूबल को कन्वर्ट करेगा ब्रिक्स करेंसी में। उसके बाद वह डिजिटल पेमेंट कर देगा भारत के उस एक्सपोर्टर को। भारत का एक्सपोर्टर उस ब्रिक्स करेंसी को लेकर जाएगा भारत सरकार के पास। सरकार उस ब्रिक्स करेंसी को भारत रुपए में कन्वर्ट करके उसे पैसे दे देगी। कुछ इस प्रकार से यह काम कर सकता है। हालांकि आप कहोगे कि ब्रिक्स करेंसी की क्या वैल्यू होगी, ये कैसे जांचा जाएगा? तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत, चीन और रूस, ये तीन देश गोल्ड के बहुत बड़े भंडार रखने वाले देश हैं और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में सोना इनके पास है। ऐसे में सोने से ये बैक करेंगे ब्रिक्स करेंसी को, जिससे कि यह डॉलर के मुकाबले ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगी और डॉलर के मुकाबले ज्यादा स्टेबल भी होगी। इसके अलावा दुनिया का ट्रस्ट भी इस पर ज्यादा होगा, क्योंकि इस ब्रिक्स करेंसी को ना तो भारत कंट्रोल कर सकता है, ना चीन, ना ही रूस। यह कंट्रोल किया जाएगा गोल्ड के द्वारा। जो गोल्ड के प्राइस होंगे लगभग वही प्राइस ब्रिक्स करेंसी के होंगे। इसके मुकाबले जो डॉलर है वो किसी चीज से बैक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सरकार की इच्छा पर बैक करता है। सरकार जब चाहे उसके रेट गिरा सकती है या बढ़ा सकती है, इसीलिए इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी। लेकिन इसका क्या प्रारूप होगा और क्या इसका फंक्शन होगा, यह हमें आने वाले 3 से लेकर 4 ब्रिक्स समिट में अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इसका आना लगभग टाइम आना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर की कीमत को अपने इच्छा अनुसार बढ़ा और घट सकता है, जिसके फलस्वरूप छोटे व गरीब देश को डॉलर में व्यापार करना काफी भारी पड़ जाता है, जिसके कारण वह देश और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अतः यह सबसे बड़ा रीजन है कि इन देश के पास डॉलर में व्यापार करना संभव हो जाता है। तथा दूसरी ओर अमेरिका अपनी डॉलर का घमंड दिखाते हुए दूसरे देशों को रौब दिखता है। अब उसका घमंड चूर चूर होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आने वाले 4 से 5 सालों में क्या वृक्ष मुद्रा की लॉन्चिंग होगी या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।